हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। अगर पढ़ाई शानदार नहीं चल रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आलस वगैरह आ रहा है तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। वो आलस आपका सारा दूर हो जाएगा और पढ़ाई में एक शानदार तरीके से आपको पढ़ाई करने के लिए बच्चों मोटिवेशन मिलने वाला है। और केवल मोटिवेशन ही नहीं बच्चों, ये BTSC अनुदेश की जो वैकेंसी है ये इसकी विशेषता है ना। अच्छी सैलरी है, अच्छा काम करने का तरीका, वर्क प्रोफाइल, अच्छे प्रमोशन। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपने एक एक करके बात करेंगे। बहुत सारे देखो, एक बार तो मैंने इन चीज़ों के बारे में पहले भी बताया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के बार बार इन चीज़ों के बारे में सवाल आते रहते हैं। चीज़ भी अच्छी है, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगा और चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिलेगी। तो एक एक करके अपन डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी आप अपनी शानदार पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिएगा और चैनल पे जितने भी बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, है ना। चैनल पे आप लाइव सेशन वाले लाइव के अंदर आप जाके देखोगे या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आप जाके देखोगे तो हर ट्रेड के लिए बहुत सारी आपको क्लासें वो ऑलरेडी हमने करवा रखी। तो उन क्लासों को आप देखें और ऐप के अंदर जो भी बच्चे जुड़े हैं शानदार तरीके से आपकी लाइव क्लासें जो वो चल रही है तो उनको अटेंड करें और बहुत ही शानदार आप परिणाम पे पहुंच पाओगे ना। लेटेस्ट भर्तियों के परिणाम जैसे आ रहे हैं, टेक्निकल जॉब ज्ञान पे आप यूट्यूब पे देख पा रहे होंगे ना। जो कम्युनिटी टैब है, स्टोरी वगैरह, वहां पे अच्छा बहुत बेहतर अपने परिणाम वो निकलते जा रहे हैं। बच्चों बात कर लेते सबसे पहले इस वैकेंसी में सैलरी के बारे में। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका ITA का लेवल होने के बावजूद में ये विभाग और ये पोस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक आपका चांस दे रही है कि SSC JEE के बराबर आपको सैलरी मिले। SSC JEE के बराबर सैलरी मिले, लेकिन आपकी जो वर्क प्रोफाइल है या फिर बोलो कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है SSC JEE से भी कई गुना बेहतर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आपकी बेसिक सैलरी अगर अपन देखें तो 35,400 रहने वाली है। 60% आपका DA, वैसे तो अभी मेरे हिसाब से ये 63% हो गया अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का DA। तो 60% के हिसाब से करें ना तो भी आपका 21,240 है। और ये DA हर 6 महीने के बाद बढ़ता है, साल में 2 बार बढ़ता है। उसके बाद आचार्य के बारे में बात करें तो अलग अलग सिटी के हिसाब से होता है। एक अच्छी सिटी पटना जैसी है तो 7,000 रुपये के आसपास में इसका आचार्य मिल जाएगा। ये हाउस रेंट अलाउंस होता है। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस है जो कि आपको 1,800 रुपये के आसपास में मिलेगा। मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 रुपये के आसपास में मिलेगा। यानी कि इसी DA के हिसाब से भी अगर अपन देखें ना तो 60% के हिसाब से लगभग आपकी 66,000 के आसपास में सैलरी बन रही है। DA अभी ऑलरेडी आपका बढ़ चुका है। उसके बाद जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी एग्जाम होकर के, हाँ, तो मेरे हिसाब से 2-3 DA और लग जाएंगे तो ऑल ओवर सैलरी 70,000 रुपये के आसपास में आपकी यहीं से बन जाएगी। उसके बाद डिडक्शन की बात करें तो 3540 रुपये आपके 10% NPS जो नई पॉलिसी NPS वाले उसके हिसाब से करते हैं। और उसके बाद में गवर्नमेंट खुद है वो कॉन्ट्रीब्यूट भी करती है, ठीक है, 14% उसके अंदर। तो इन दोनों को भी अगर पर जोड़ दे तो 71 यानी कि 71,000 रुपये के आसपास में। और आपकी ज्वाइनिंग तक सीधा सीधा हिसाब देखें ना बच्चों तो भी आपको 75,000 रुपये के आसपास में इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। और उसके बाद तो बच्चों ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि आपका जो 8th पे कमीशन है ना वो भी लगने वाला है, 1 जनवरी 2026 से लगेगा। उसके अंदर कितनी सैलरी बढ़ती है अगर अपन मोटा मोटी अगर अपन बात करें ना भी 8-10 हज़ार रुपये भी बढ़ती है तो भी आपकी सैलरी बच्चों 85,000-90,000 रुपये तक सैलरी पहुंच जाएगी। जो मैं आपको गाऊंगी IT लेवल पे किसी भी सरकारी भर्ती के अंदर आपको इस प्रकार की सैलरी आपको नहीं मिलने वाली है ना। बहुत सारे बच्चे जैसे BS PHCL है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फोन आते हैं विभाग के अंदर लगे हुए नौकरी है, वो बच्चे भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जो बेरोजगार बच्चे हैं वो समझेगा कि इस वैकेंसी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। ALP टेक्नीशियन उनके पीछे ज्यादा आपको नहीं भागना, वो हर साल उस प्रकार की वैकेंसी आती रहती है, लेकिन ये आपको हर 5 साल बाद में, 7 साल बाद में कोई अवसर जाके मिलते हैं। और मेरे हिसाब से इतिहास में ये डिपार्टमेंट पहली बार इस वैकेंसी की भर्ती करने जा रहा है। तो ये आपके लिए बच्चों एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, शानदार तरीके से तैयारी करनी है। और अगर आपका इतना बड़ा सपना है तो इस सपने के हिसाब से देखो ITA लेवल के हिसाब से देखे ना तो आपकी लगभग 21,000 रुपये है ना, 21,500 रुपये के आसपास में बेसिक रहती है। यहाँ पे आपकी 35,000 रुपये के आसपास में बेसिक है, यानी कि लगभग 2 गुना आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। तो भाई सैलरी और सपने अगर इतने बड़े हैं तो आपको मेहनत भी थोड़ा सा बच्चों आपको दबा के करना है। और जैसे कि BS PCL या फिर कहीं पर भी बच्चे लगे हुए हैं है ना, जॉब वाले बच्चों के फोन आते हैं कि सर हमारे लिए पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, 8 घंटे की ड्यूटी भी अगर आप हटा देते हो ना उसके बाद में ये बच्चों आपके पास में 16 घंटे का टाइम मिलता है ना। अभी देखो कोई भी आपको सफलता अर्जित करनी है ना, किसी भी मतलब क्या है कि फील्ड के अंदर, ये पढ़ाई की बात नहीं है, जीवन के अंदर मान लीजिए कि सरकारी नौकरी ना भी मिलती है, किसी भी फील्ड के अंदर आप जाते हो ना तो कुछ न कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग करोगे तभी जाकर के उस फील्ड के अंदर आपको सक्सेस मिलने वाला है।
है ना। भगवान श्री कृष्ण की बात कर लो, जीती हुई मथुरा को छोड़ के आए थे नई द्वारिका बसाने के लिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ त्याग करना जरूरी होता है अगर आपको कुछ हासिल करना है, ठीक है। चाहे सरकारी नौकरी आपके पास में, ये बड़ी आपके पास में अवसर है और इसकी तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा अपना जो शरीर है उसको कष्ट देना भी बच्चों जरूरी है। उसके बाद तैयारी करने का सही तरीका ये कि सिलेबस को अच्छी तरीके से समझें, चैप्टर वाइज अच्छी तरीके से उनकी थ्योरी करें, अच्छी तरीके से उनकी क्लासें करें, अच्छी तरीके से उनके ऑब्जेक्टिव समझें, चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव लगाए, टेस्ट लगाए, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट सीरीज लगाए, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम से 20 दिन 25 दिन का टाइम बचता है, उस टाइम में आप टेस्ट सीरीज लगाए। ये आपका तरीका रहता है, रेंडमली आपको बच्चों तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिशियन, एनवायरमेंट, फिटर, सर्वेयर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इन बच्चों इनकी लाइव क्लासेज आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। ये केवल क्लासेज ही नहीं है, यहाँ पे आपको हर एक वो चीज़ मिलने वाली है जो आपको एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है। और बैच वाले बच्चों के लिए तो सारी चीज़ें फ्री है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, एनवायरमेंट की टेस्ट सीरीज है, नाम मात्र की फीस अंदर हमने अलग से दे रखी है, बाकी बैच वाले बच्चों के लिए फ्री है। 15 आपको फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले जो कि आपकी व्याख्या के साथ में है, और हर टेस्ट के बाद में आप अपनी रैंक भी देख सकते हो। इसी हिसाब से चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है इलेक्ट्रिशियन, एनवायरमेंट, जिसके अंदर 100 टेस्ट आपके दिए 25-25 प्रश्न होंगे, हर चैप्टर के 3-3 4-4 आपको टेस्ट है वहां पे देखने को मिलेंगे। और सारी चीजें बच्चों अपनी जो एप्लीकेशन जो अपना बैच है जिसका कूपन कोड YT27 चल रहा है, ये अप्लाई करोगे तो आपकी प्राइस 499 हो जाएगी। बैच के साथ में ये सारी की सारी चीजें बच्चों आपके लिए फ्री रहने वाली है। इसी हिसाब से कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो इसके लिए कूपन कोड चल रहा है, 1000 रुपए का बैच अभी आपको 599 रुपए मिल जाएगा। सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, सर कौन सी बुक पढ़े, आपको टॉपिक वाइज इसके अंदर हम जो पढ़ा रहे हैं ना उनके आपको नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको अलग से टेस्ट सीरीज मिलेगी, और फुल मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी अलग से मिलेगी, ई बुक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अलग से मिलेगी। यानी कि कहीं से भी आपको एग्जाम तक कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं मिल पड़ेगी, और सारा का सारा कंटेंट आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग और नाम मात्र के फीस के अंदर आपको दिया जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की ऑलरेडी आ चुके हैं, चैप्टर वाइज 50-60 टेस्ट इसके अंदर दिए जाएंगे, और फुल मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी आपकी आने वाली है। बेहतर तरीके से तैयारी करिएगा। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। बच्चों आगे अपन बात करते हैं इनके प्रमोशन के बारे में, है ना, किस हिसाब से आगे आपकी प्रोग्रेस रहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैरियर के अंदर आगे देखो, इंस्ट्रक्टर के रूप में आप भर्ती होते हैं तो जब आपकी 8 साल सर्विस हो जाती है, कितनी सर्विस हो जाती है, 8 साल सर्विस हो जाती है, तो उसके बाद में आपको सीनियर इंस्ट्रक्टर यानी कि वरिष्ठ अनुदेशक के रूप में आपको वहां पे प्रमोशन मिल जाता है। इसकी सैलरी आपकी काफी ज्यादा रहने वाली है। जैसे आप वरिष्ठ अनुदेशक बनते हो बच्चों, उसके 8 साल के बाद में यानी कि 8 साल का जब आपके पास में एक्सपीरियंस हो जाता है तो चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में आपको आगे पदोन्नत किया जाता है, जहां पे सैलरी आपकी बेसिक भी अगर आप देखोगे ना, मेरे हिसाब से 70-80 हजार रुपए बेसिक होगी। यानी कि जब तक आप चीफ इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे पहुंचोगे तो सैलरी मेरे हिसाब से 3-4-5 लाख तक पहुंच जाएगी। और आज की डेट में मेरे हिसाब से कोई चीफ इंस्ट्रक्टर है तो उनकी सैलरी मेरे हिसाब से 1.5 लाख से अबव ही होगी। तो इतनी अच्छी आपके पास में पहुंच चुकी है। ऐसी आईटी लेवल पे कोई भी बच्चों आपको जॉब नहीं मिलेगी कि इस प्रकार के आपको प्रमोशन मिले। छोटी बड़ी नौकरी के अंदर जब आप भर्ती होती है ना, तो प्रमोशन भी मिलता है तो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस एक इंक्रीमेंट का फर्क पड़ता है जो कि आपका लगभग बेसिक सैलरी का 3% के आसपास में होता है, उससे कहीं ज्यादा नहीं होता। लेकिन बड़ी पोस्ट पे जब आप भर्ती हो जिसका ग्रेड पे स्टार्टिंग से अच्छा है और उसमें जब आपको प्रमोशन मिलता है ना, तो बच्चों आपकी सैलरी के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और ये वो चीज है जो सैलरी के साथ साथ आपके पूरे जीवन के अंदर परिवर्तन कर सकती है। देखो आईटीआई लेवल की बेसिक जॉब होती है ना, उसके जरिए आप अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय कर सकते हो, ठीक ठाक आप अपना परिवार का खर्चा चला सकते हो, बीवी बच्चों तक सीमित रहते हो। लेकिन जब इतनी बड़ी आपको पोस्ट मिल जाती है तो आपको अवसर मिलता है कि आप अपने गांव समाज के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हो, अपने परिवार के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सबके लिए कुछ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कुछ पूंजी भी एक्स्ट्रा बनती है। वरना आईटीआई लेवल की छोटी मोटी जॉब होती है तो बस खुद आप अपना ही परिवार चला सकते हो। तो ये आपके पास में बच्चों एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, प्रमोशन भी बड़े आपके यहाँ पे शानदार रहने वाले हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें बच्चों वर्क प्रोफाइल की, देखो यहाँ पे वो काम नहीं है कि आईटीआई कर रखे तो पोल पे चढ़ना पड़ेगा, खंभों में धूप में घूमना, बिल्कुल नहीं है। आईटीआई की जॉब होने के बावजूद यहाँ पे एक ऑफिसर जो होता है ना, उस प्रकार का आपका यहाँ पे काम करने का तरीका रहेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बीटेक कॉलेज है, वहां पे जो बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो उनको प्रैक्टिकल करवाने के यानी कि एक तरीके से लेब अनुदेशक के रूप में आपका काम रहने वाला है ना। भी बच्चों को गाइड करना किस हिसाब से प्रैक्टिकल करने। अक्सर ये देखा गया कि आईटी वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके प्रैक्टिकल मजबूत होते हैं। डिप्लोमा बीटेक में जाते तो वहां पे थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और यही कारण है कि यहाँ पे आईटी वाले बच्चों से फॉर्म मांगे गए हैं। तो फॉर्म मांग ही लिए गए बच्चों, तो इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है, मेहनत आपको करनी है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, और मेहनत करके ही आप कुछ
हासिल कर सकते हो। और बिना मेहनत के अगर कुछ हासिल कर भी लेता है ना तो भी चैन की सांस वो नहीं ले पाता। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं, तुम पहुँचे हो जहाँ सिफारिश है, हम वहाँ पे खुद ही चल के आए हैं। तो मेहनत करके खुद को ही आपको वहाँ पे चल के जाना है बच्चों। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, एक अच्छा मोटिवेशन भी मिला होगा आपको। तो शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी करिएगा और एक बार आप अपनी जीत जान लगा करके इस वैकेंसी के अंदर खुद को आजमाइएगा जरूर। IIT लेवल की भर्तियाँ आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन ठीक है आप अपना परिवार उनके जरिए चला सकते हो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। लेकिन यहाँ पे आप अपने परिवार के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।